तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के एक बहुत ही लाजवाब टाइप को। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है। उसका क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन है आपका 750, 800, 650, 900। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए तो आप लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को दो तरीका बताता हूं। एक आपका जो होगा बिल्कुल इजी तरीका होगा और एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला होगा, लेकिन दोनों को ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन को मूव करता है तो ट्रिक फेल कर जाए, लेकिन मेरे प्यारे साथियों कॉन्सेप्ट आपका फेल नहीं करेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। तो यहां दिया है एक रेडियो को 760 रुपया में, चलिए एक डाटा आपका 760 दिया है, बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को करेंगे क्या, 760 दिया और एक डाटा 540 दिया, दोनों को जोड़ देंगे और सिंपली 2 से भाग दे देंगे। अब मेरे प्यारे साथियों 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो एक 0 और 6 4 10, 7 5 12 1 13, यानी 1300 और बटा में 2। चलिए 1300 में 2 से जब भाग देते हैं तो आएगा मेरे प्यारे साथियों 650, और 650 इज द राइट आंसर, यानी क्रय मूल्य कितना है आपका 650 है। अब आपको इसको मैं एक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जो है आपका इस नियम से सब क्वेश्चन हल नहीं हो सकता है। ये एक्स्ट्रा बॉन्ड फैक्ट है, यानी एक कड़वा सच्चाई है क्योंकि क्वेश्चन को मूव करेगा और आप लोग लगाइएगा, जस्ट ऐसा ही रहेगा, लेकिन आप लोग लगाइएगा ये वाला मेथड तो कर जाएगा फेल मेरे प्यारे साथियों। और ये सच्चाई है, सच्चाई बताना मेरा फर्ज है, और इसीलिए मैं एक दूसरे तरह से भी बताने का प्रयास कर रहा हूं। और वो वाला ट्रिक जो है वो बिल्कुल फेल नहीं करेगा, चाहे क्वेश्चन को इस टाइप में कितना हो घुमा दे। तो चलिए देखिए, मतलब एक 760 है और दूसरा वाला डाटा जो है आपका 540 है, और इसके बीच में आएगा क्रय मूल्य, इसके बीच में क्रय मूल्य आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों दोनों के बीच का जो भी रेशियो बन रहा है वो रेशियो 1 और 1 का है, यानी 1:1 का है। अब देख सकते हैं, अब करना क्या है, 760 में से 540 को घटाना है। अब 760 में से 540 को जब घटाइएगा तो भाई साहब आएगा आपका 220। कितना आएगा? 220। अब मेरे प्यारे साथियों इन दोनों के बीच का रेशियो को जोड़िए तो 1 और 1 2, तो 2 बराबर हो जाएगा दोनों के अंतर के, यानी 220 के। जब 2 का मान 220 है तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान होगा 110। अब मेरे प्यारे साथियों इसको अब देखिए आंसर आ गया है। 760 में से यहां पहुंचना है तो या तो 760 में से 110 को घटा के लिखिए तो यहां जाइएगा, नहीं तो अगर यहां से यहां आगे आना है तो 540 में 110 को जोड़िए तब यहां चलाइएगा। तो आपका मर्जी, आप कैसे करते हैं, या तो जोड़ के लाते हैं या तो घटा के, क्योंकि रिवर्स में जाइएगा तो आपको घटाना पड़ेगा और फॉरवर्ड आगे जाइएगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दोनों कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो चलिए अब हम 760 में से 110 को घटा लेते हैं। देखिए 0 और 5 और यहाँ 6, यानी 650। देखिए 650 आया। अगर आप लोग 540 में 110 को जोड़ भी दे दे तो यहाँ आपका 650 यहाँ था, और ये आपका देखिए यहाँ भी 650 और यहाँ भी 650, ये आपका रेशियो से बना है। और यही सच्चाई है क्योंकि आगे आपका जो क्वेश्चन चेंज करेगा वो रेशियो दे देगा। ठीक है, मैं इस तरह के क्वेश्चन को भी, रेशियो वाले क्वेश्चन को भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको रेशियो पता नहीं चल रहा था, लेकिन 1:1 रेशियो था। ठीक है, लेकिन आगे आपको क्लियरली बोल देगा तो वहां पे आपको, अगर आप लोग पहले वाले मेथड से बनाएंगे तो वहां पे फंसना लाजमी था, लेकिन अब आप लोग नहीं फंसिएगा क्वेश्चन में, दैट इज माई गारंटी। मैं 2 और क्वेश्चन लेकर के बता देता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 668 रुपया में बेचने से उतना ही रुपया का लाभ होता है जितना 492 रुपया में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु को कितना में खरीदा गया था? जी चलिए सेम क्वेश्चन है, मतलब टाइप सेम है, और इसमें भी कोई चेंजिंग, आपको रेशियो पता नहीं चल रहा है तो सिंपली पहला मेथड हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों को जोड़ दीजिए, 668 और प्लस में 492, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो 8 10
और यानी 580, सॉरी 580 नहीं भाई साहब, 1160 आने वाला है। 1160 में 2 से जब भाग दीजिएगा तो 580 आएगा। आपका आंसर जो हो गया 580 हो गया। लेकिन अगर आपको रेशियो वाला मेथड से बनाना है, रेशियो वाला मेथड में इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को मूव करता है भाई साहब, क्वेश्चन को बदल देता है। यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिख रहा है, इजी है, लेकिन आपको जैसे ही क्वेश्चन को बदलेगा तो वहां पे आपका ये जो मेथड है ना, ये फेल कर जाएगा। तो चलिए अब हम लोगों को उस टाइप, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो चेंज करें ना करें। देखिए इसको रेशियो से कैसे बनाएंगे। तो आपका पहले वाला डाटा है 668 और यहाँ पे आपको बीच में क्रैमुल पूछा है तो क्रैमुल आएगा, और दूसरा वाला डाटा है 492। जी हाँ, अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ रेशियो 1:1 का बन रहा है, तो 1:1 का रेशियो छोड़ देते हैं। अब 668 में से 492 को घटाएंगे। भाई साहब 668 में से 492 को जब घटाइएगा तो आ जाएगा आपका, देखिए 8 में से 2 गया 6 और 16 में से 9 गया 7 और 6 में से 5 गया 1, यानी 176। 176 आ गया। यहाँ लिख सकते हैं 200, यानी 2 रेशियो है ना, 1 और 1, 2 इज इक्वल टू 176। तो भाई साहब 1 का मान कितना आएगा, तो 1 का मान आएगा भाग देने से, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 88। कितना आने वाला है 88, 1 का मान आ गया 88। यहाँ या तो 668 में से 88 को घटा के, यानी बैक जाइएगा तो घटाना पड़ेगा, तो 668 में से 88 को घटा के यहाँ लिख दीजिए, और नहीं तो 492 में से 88 को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि आगे आइएगा तो जोड़ना पड़ेगा और पीछे जाइएगा तो घटाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए 668 में हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, 88 को या छोड़ दीजिए, जोड़ते नहीं इस बार घटाते हैं, सॉरी जोड़ते हैं इस बार घटाते नहीं है। तो 492 में आपको करना क्या है, 88 को जोड़ना है। तो देखिए 8 8 10 9 8 17 है 18, 1 बचा 4 1 5, यानी 580। जी हाँ, 580 इज दी राइट आंसर। देखिए यहाँ भी 580 और यहाँ भी 580 आपका आंसर राइट है। अब आप लोग 668 में से 88 को घटा भी देते तो आपका 580 ही आंसर आता। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो हम लोगों को दोनों तरीका से बनाना है, एक तरीका तो मतलब सिंपल है और दूसरा तरीका आपको जो लगे, भारी लगे, सिंपल लगे, क्योंकि ये सच्चाई है कि मतलब क्वेश्चन को इस टाइप में चेंज करता है और करेगा तो थोड़ा सा रेशियो दे देगा। अब रेशियो दे देगा तो क्या दिक्कत है, अब 1:2 दे देता वो तो क्या, यहाँ 1:2 करते और ये दोनों के अंतर को घटा के दोनों की जोड़ के बराबर कर देते और एक का मान निकालते हैं, जोड़ देते या तो घटा देते। अब आंसर आ गया। चलिए मैं इस टाइप का भी मतलब रेशियो दे करके आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं उसको देख लेता हूँ। किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है, उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो मतलब रेशियो बना रहा है ये मतलब हानि का दुगना है, ठीक है, हानि का दुगना है। हम लोग वैसे ही सेट करेंगे। अब यहाँ पे ट्रिक जो है आपका काम नहीं करेगा, जो दोनों के जोड़ करके 2 से भाग देते थे, यहाँ पे इस ट्रिक को आप लोग भूल जाइए। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको जो पहला डाटा है वो 900 है और बीच में ही क्रयमूल्य, क्योंकि यहाँ पे क्रयमूल्य ही पूछा है, और यहाँ 600 था तो 600 रखिए। अब यहाँ जो हानि का दोगुना बोला है, हानि मान लीजिए 1 है तो इसका दोगुना, यानी 1:2 का रेशियो बन रहा है। अब मेरे प्यारे साथियों 1 और 2 का अनुपात बन रहा है। आप सेम वही तरीका 900 में से 600 को घटाइएगा तो भाई साहब 300 आएगा, दोनों को जोड़िए तो 2 1 3। पिछले टाइप के क्वेश्चन में जब रेशियो नहीं दे रखा था तो 1:1 माने थे, वहां पे जोड़ करके दोनों को और इसके अंदर के बराबर करते थे। यहाँ भी 1:2 का है तो ये दोनों को जोड़े तो 3 आया और ये दोनों का अंतर कितना है, 900 में से 600 तो 300। अब भाई साहब 1 का मान कितना आएगा तो 100 आएगा। और जब 1 का मान 100 है तो यहाँ पे 100 से गुना कीजिएगा तो 100 आएगा, और जब 1 का मान है 100 तो 2 का मान होगा 200। चलिए अब करना क्या है, या तो 900 में से पीछे इसको भरना है, या तो 900 में से 100 को घटा के लिखिए और नहीं तो 600 में से 200 जोड़ के लिखिए, आपका आंसर आएगा बराबर। देखिए 900 में से जब 100 को घटा के लिखेगा तो यहाँ आएगा 800। 800 इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से 800 आ गया, 800। अगर आप लोगों को मतलब इसमें आगे इससे आगे लाना है तो 600 और यहाँ पे इसका मान 200, तो 600 और 200 800। यहाँ भी आपका आंसर जो है आपका राइट है। तो आप दोनों के लिए स्वतंत्र है, या तो आप घटा दीजिए 100 को
फिर भी 800 आएगा। 900 में से मतलब रिवर्स जा रहे हैं तो घटाना पड़ेगा, और आगे आ रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। 600 में से 200 जोड़ेंगे तो भाई साहब 800 आएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग, मैं अब दावा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए